प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं जितेंद्र जहांगीर आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्रम वाइज बताता जा रहा हूँ। और इस लॉकडाउन की घड़ी में हमने ये जो क्लासेज स्टार्ट की हैं, इन क्लासेजों में आपको पूरा फोकस किया जा रहा है कि आपको किस तरीके की स्टडी की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। इसलिए हम बिल्कुल आपको स्लोली हम आपको बता रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी लेक्चर आ चुका है उसका बाकायदा आपकी कॉपी में डेटा हो, पूरा जौन सा क्वेश्चन मैंने कराया है वो बाकायदा आपकी कॉपी में होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे क्लास में मेरे से पढ़ते थे डिटो वैसे ही आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए कि कहाँ पे कैसे अगला स्टेप आएगा। और कहीं पे भी कोई समस्या हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे पहला काम आपका ये है कि अगर जैसे आपका वीडियो आता है और आपको वीडियो नहीं मिल पाता तो सबसे पहला काम है आप उसको पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यानी आप जैसे वीडियो आता है तो सब्सक्राइब करने का काम सबसे पहला रहता है कि सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या है कि एक तो गारंटी हो जाती है और आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो मुझे अपने कमेंट में भी भेज सकते हो, जिससे क्या है कि हम अपने ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे और आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने अब तक आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं डायनेमिक्स के। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वेग एवं त्वरण वाला। इसमें हमने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए। 2 एग्जाम्पल बिल्कुल सारे विद्यार्थियों को प्रॉपरली करने हैं। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया वीडियो देखना, वो पिछले 4 लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि उन 4-5 लेक्चरों में हमने प्रॉपर तरीके से, अब ये जो लेक्चर है 6वां लेक्चर है, यानी कि पिछले 5 लेक्चर आप जरूर देख लें, क्योंकि उनको जब आप पढ़ोगे तो ही आपका यहाँ पे मन बनेगा पढ़ाई करने का। अगर आप लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखोगे हमारे तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पुराने लेक्चर देखते हुए फिर आप इस वाले लेक्चर पे आएँ। पहले पहला लेक्चर देखें, यानी जैसे आप अपनी कॉपी रेडी कर रहे हो तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करके वहाँ पे मैंने क्या क्या लिखवाया है आपको प्रॉपरली वहाँ से बना करके कॉपी को, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लेक्चर जहाँ तक हो गया है वहाँ तक, फिर 6वें लेक्चर पर आकर हम ये शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए। अगला एग्जाम्पल लेकर के आए हुए हैं आपके लिए। सो ये एग्जाम्पल है, पहले पढ़ते हैं इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2015-16 में कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 2005, 2007, 18 मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे विद्यार्थी पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ें कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन दे क्या रखा है उसमें। एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। यानी एक बिंदु है, बिंदु किस में गतिमान है? a त्रिज्या वाले वृत्त में, और वो भी कैसे? एक समान वेग v से, यानी वेग दे रखा है, उसका वेग दे रखा है b। पहले मैंने वृत्त बनाया, ये a त्रिज्या वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या क्या है? a। एक बिंदु है जो इसमें एक समान वेग v से गतिमान है। मैं ये सोच लूँ किसी समय ये यहाँ पर है, किसी समय ये P पॉइंट पर है, P पर इसकी कोऑर्डिनेट r, थीटा। ठीक है, सो P पॉइंट पर पहुँच जाता है यहाँ पर, ये P पॉइंट पर है। किसी समय P r, थीटा पर है, जहाँ पर ये r जो होगा वो a के बराबर ही होगा, है ना, और ये थीटा। इसने क्वेश्चन में दे रखा था कि एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। इसीलिए मैंने, जब ये वृत्त की बात कर रहा है तो मैंने वृत्त का चित्र बनाया पहले। ठीक है, ये पॉइंट है, इसका केंद्र है, वृत्त बनाया, उसने कहा a त्रिज्या वाले वृत्त में, इसलिए मैंने a त्रिज्या वाला वृत्त बनाया। और ऊपर से क्या दे रखा है कि एक समान वेग v से, यानी इसका वेग दे रखा है, कण का वेग दे रखा है एक समान वेग, यानी कि अचर वेग है। वेग क्या है? एक समान है, यानी कि अचर है। अचर वेग v से गतिमान है। हम जानते हैं b जो होता है, b क्या होता है? b बराबर होता है अंडर रूट और ये वेग का स्क्वायर, और ये वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, ये होता है वेग, और ये वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। अब ये एक समान वेग v से गतिमान है, तो पहले तो मैं इसके बारे में लिखूंगा यहाँ पे बकायदा डेटा लिखूंगा पूरा, फिर लिखेंगे सिद्ध करो कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण, यानी कि इसमें क्या सिद्ध करना है? मुझे अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण बताने हैं। अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः
-b² cos थीटा और -b² sin थीटा होंगे। यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के सिरे को ध्रुव लिया जाए। इसने एक चीज और दे दी कि वृत्त के व्यास को, मैं इस पूरी लाइन कर देता हूं, ये इसकी क्या है, प्रारंभिक रेखा है, इसको तो प्रारंभिक रेखा माना जाए और व्यास के सिरे को ध्रुव माना जाए, ये ध्रुव है, ठीक है। तो इस O से मैं जो रेखा खींचूंगा ये ध्रुवांतर रेखा है, ठीक है। ये O पॉइंट से ध्रुवांतर रेखा, ये है हो गई आपकी प्रारंभिक रेखा। व्यास को क्या माना जाए, प्रारंभिक रेखा माना जाए, ऐसा उसने बोला कि यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के सिरे को ध्रुव लिया जाए, मैंने ध्रुव O ले लिया, ये O ध्रुव है, तो इसके अर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण ये होंगे -b² cos थीटा और -b² sin थीटा। तो इसके बाद में लिख लेता हूं मैं कि माना O ध्रुव वाले तथा 2a या व्यास 2a प्रारंभिक रेखा वाले वृत्त की समीकरण। अगर आपने सांकव का ध्रुवीय समीकरण वाली बुक पढ़ी है तो उसमें आपने एक चीज देखोगे कि ऐसा वृत्त जिसकी प्रारंभिक रेखा उसका व्यास हो, यानी कि प्रारंभिक रेखा किसी वृत्त का व्यास हो, तो उस वृत्त की समीकरण होती है r = 2a cos थीटा। r = 2a cos थीटा होती है उस वृत्त की समीकरण। तो वृत्त की समीकरण मुझे पता है कि क्योंकि प्रारंभिक रेखा इसने दे रखी है, ये प्रारंभिक रेखा क्या हो जाएगी, पूरी 2a है, यहां से यहां तक 2a है ना, ये पूरी यहां से यहां तक 2a, तो प्रारंभिक रेखा 2a, प्रारंभिक रेखा जिस वृत्त का व्यास होती है उस वृत्त का समीकरण होता है r = 2a cos थीटा। तो समीकरण नंबर 1 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। आगे उसने दे रखा है कि ये जो कण है इस पर, ये जो बिंदु है, ये एक समान वेग b से चल रहा है, इस पर, इस वृत्त पर चल रहा है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हाँ, किसी समय p पर है, p r, थीटा पर है, हम लिखेंगे कि इसमें, इस वृत्त में एक बिंदु गतिमान है जो किसी समय p r, थीटा पर v वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है। जहां पर b को आप लिख सकते हो, b वेग से चल रहा है, तो b बराबर लिखेंगे अर्य वेग का स्क्वायर। अर्य वेग क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt। सो अर्य वेग का स्क्वायर लिखेंगे dr/dt का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर यानी कि r dθ/dt का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो ना आप। इस वृत्त में एक बिंदु गतिमान है जो किसी समय p r, थीटा पर b वेग से चल रहा है, और ये b जो है ये है √dr/dt का होल स्क्वायर प्लस r dθ/dt का होल स्क्वायर। मैं इसका एक और स्टेप लिख देता हूँ, स्क्वायर कर दूं मैं, b² बराबर ये हो जाएगा dr/dt का होल स्क्वायर प्लस अंडर हट जाएगा ना r dθ/dt का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये है। एक काम कर सकते हैं अपन कि यहां से मैं dr/dt निकाल सकता हूं, यहां से dr/dt निकाल सकते हैं आप कि समीकरण 1 का अगर हम t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dr/dt आएगा, ठीक है। dθ/dt भी उसमें आएगा, तो देखेंगे उसको किस तरीके से हमको मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। इससे आगे मैं इधर लिखता हूँ, आगे लिख लो एक बार इसको। आइए ये डायग्राम जरूर बना लो, डायग्राम में मिटाने वाला हूँ अभी। एक काम कर सकते हैं अपन कि dr/dt के लिए क्या करें, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे समीकरण 1 का
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, dr/dt बराबर 2a। 2a तो क्या त्रिज्या तो व्यास है, 2a कांस्टेंट ही रहेगा, व्यास ये थोड़े बदल जाएगा व्यास, ये तो 2a रहेगा। cos थीटा का अवकलन क्या होता है, cos थीटा का अवकलन होता है sin थीटा, यानी कि माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा अपॉन dt। इस तरीके से ये आएगा समीकरण नंबर 3। हम देख रहे हैं dr/dt का मान हमारे पास है, ठीक है। dr/dt का मान अगर मैं, हाँ ये समीकरण 2 में अगर dr/dt का मान मैं रख दूं, इधर ये dθ/dt है, तो पूरी समीकरण को मैं dθ/dt बना लेता हूं और यहां से मुझे आसानी हो जाएगी अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग निकालने में। भाई ये अरीय वेग ही तो है, लेकिन अरीय वेग किसकी फॉर्म में आ रहा है, अभी dθ/dt की फॉर्म में। अगर मेरे पास dθ/dt आ जाता है तो हमारे पास अरीय वेग आ जाएगा, और जैसे ही अरीय और अनुप्रस्थ वेग आपके पास आ जाएंगे तो आपको क्या निकालने हैं, इसमें निकालने हैं आपको अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण निकालने हैं, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकालने हैं। आप जानते हो कि अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण कैसे आएंगे, भाई अरीय वेग में परिवर्तन ही तो है अरीय त्वरण, और अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन ही तो है अनुप्रस्थ त्वरण। तो इसीलिए क्या करेंगे अपन कि ये समीकरण 3 से, 1 से तो इसमें रख दें r का मान और 3 से रख दें dr/dt का मान। तो लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 से r का मान व 3 से dr/dt का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं अपन, ये है समीकरण 2 है आपका। समीकरण 2 लिख रहा हूं पहले, b² बराबर dr/dt का होल स्क्वायर प्लस r dθ/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dr/dt का मान है, इसका होल स्क्वायर करना है, ये dr/dt का मान है, इसमें रखना है मुझे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 4a² sin स्क्वायर थीटा और dθ/dt का होल स्क्वायर, यही होगा। प्लस इसमें आप देख लीजिए r का मान रख देता हूं मैं, r का मान क्या है 2a cos थीटा। समीकरण 1 में r का मान चूंकि r बराबर है 2a cos थीटा, तो r का मान मैं यहाँ पे रखूंगा, इसका हो रहा है होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर का मान क्या आएगा 4a² cos स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो dθ/dt का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में दोनों में से कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है, b² बराबर में चल रहा है, दोनों में से 4a² और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और dθ/dt का होल स्क्वायर आ गया पीछे कॉमन। मतलब कहने का मतलब ही dθ/dt का होल स्क्वायर तो पीछे की साइड से कॉमन ले लिया मैंने, और ये 4² दोनों में जो आ रहा था ये मैंने आगे कॉमन ले लिया, इसका मान 1 हो ही जाएगा क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, ये तो सर्वसमीका है आपकी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइड में लिख लो भले, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो 4a² इंटू 1 तो यही आ जाएगा, और dθ/dt का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं dθ/dt का मान निकाल सकता हूँ, देखिए इस वाले टर्म को इधर ले जाऊँ, यानी b²/4a² बराबर dθ/dt का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लें आप, तो ये आ जाएगा dθ/dt बराबर आ जाएगा b/2a, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ b/2a का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, तो b/2 आ जाएगा dθ/dt का मान। तो ये dθ/dt का मान अगर मैं 3 में रख दूँ यहाँ पे, तो किसका मान आ जाएगा dr/dt का मान, और dr/dt क्या है, और ये वेग है, तो हम लिखेंगे dθ/dt का मान 3 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 3 में मान रखेंगे तो आ जाएगा आपका dr/dt
इज इक्वल टू -2a साइन थीटा और b अपॉन 2a, b अपॉन 2a, डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या आ जाएगा, b अपॉन 2a, b 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज dr अपॉन dt बराबर आ जाएगा -b, 2a से 2a कैंसिल हो गया, माइनस चिन्ह और ये b साइन थीटा। ये तो क्या आ गया आपका अरिय वेग आ गया। अनुप्रस्थ वेग क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, r d थीटा अपॉन dt, यही होता है ना अनुप्रस्थ वेग। ये तो है अरिय वेग, अरिय वेग। अनुप्रस्थ वेग लिखता हूं मैं यहाँ पे r d थीटा अपॉन dt। r का मान आपको पता है समीकरण एक में, r का मान यानी कि वो वृत्त का जो समीकरण है r का मान, r बराबर होता है 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, और d थीटा अपॉन dt का मान है b अपॉन 2a, 2a से 2a कैंसिल, इम्प्लाइज r d थीटा अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा b cos थीटा। ये आ जाएगा अनुप्रस्थ वेग। कौन सा वेग है ये, अनुप्रस्थ वेग। इधर लिख देता हूँ, ये अनुप्रस्थ वेग है भैया, नीचे वाला अनुप्रस्थ वेग। दिख रहा है क्या आपको, यहाँ तक देख लो, दिख रहा हो तो बाकी मैं और दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। बिल्कुल आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लो आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यानी कि हमने अरिय वेग भी निकाल लिया और अनुप्रस्थ वेग भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में उसने दे रखा था कि भाई साहब अरिय त्वरण ज्ञात करो और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करो, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी अभी ये निकाले हैं अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग, इनको मैं साइड में लिख लूंगा और मैं यहाँ से थोड़ा सा ही मिटा देता हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये तो लिख लिया होगा आपने, और ये पॉज करके बाद में लिख लेना। हाँ, तो हमने अभी अभी जो निकाले हैं अरिय वेग, क्या निकाला है मैं लिख रहा हूँ उसको, चूंकि अरिय वेग dr अपॉन dt बराबर आया है -b साइन थीटा, -b साइन थीटा, और अनुप्रस्थ वेग आपका आया है, अनुप्रस्थ वेग आया है r d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू b cos थीटा। ये दोनों समीकरण लिख लिए मैंने। अब मुझे निकालना है, इसने कहा अरिय तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रम से। अरिय त्वरण तो इतना होगा, तो अरिय त्वरण का सूत्र क्या होता है, अरिय त्वरण बराबर होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, यानी कि d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखता हूँ d अपॉन dt, dr अपॉन dt लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो कि d अपॉन dt और dr अपॉन dt का मान लिख दो यहाँ पे। dr अपॉन dt का मान क्या है, -b साइन थीटा, यही है, माइनस r, और ये d थीटा अपॉन dt का मान, बोला d थीटा अपॉन dt का मान लिख देता हूँ मैं, d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर है ये, तो ये है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। b कॉस थीटा है ना, d थीटा अपॉन dt मान, सॉरी अपॉन में क्या आएगा r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इससे आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, तो इसका अवकलन करो। b क्या चीज़ है आपका, अचर वेग है, b कांस्टेंट है, अचर वेग कहा था इसलिए b तो ऐसे कैसे ही -b। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, बोला कॉस थीटा, और थीटा का बोला d थीटा अपॉन dt, यही होता है। मैं ये थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहा है, इसलिए ध्यान रखना कि मतलब कहाँ से स्टेप चल के आ रहा है। माइनस नीचे r का मान ले देता हूँ मैं, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे r का मान लिख दिया मैंने 2a कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या आ गया, -b कॉस थीटा, और d थीटा अपॉन dt का मान है आपका b कॉस थीटा बटे r, b कॉस थीटा बटे r, और r का मान है 2a कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है, -b स्क्वायर
बी स्क्वायर कॉस थीटा बटे 2a, ठीक है। इधर ये हो गया माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बटे 2a माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा बटे 2a, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा। देखना जरा, दिख नहीं रहा है, दिखाने का प्रयास करता हूं मैं। ऊपर से मिटा दूं, ये है ना, ये आपने उतार लिया होगा पहले वाला। मैंने यहाँ पे जो टर्म सॉल्व किया आगे, ये टर्म से आगे लिखा हूं मैं कि डी अपॉन डी टी माइनस बी साइन थीटा। अब चूंकि बेग बी अचर है, चूंकि बी अचर है तो अचर है, तो अचर का तो अवकलन होना नहीं है, कांस्टेंट है ये, इसलिए तो आगे आ जाएगा माइनस बी। और साइन थीटा का अवकलन होगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा का इधर माइनस, इधर ऊपर है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है इसके आर, भाई ये आर से आर स्क्वायर कटा तो नीचे आर, तो आर का मान लिख रहा हूं मैं, आर का मान है 2a cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे देखो माइनस बी cos थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या आएगा, बोले डी थीटा अपॉन डी टी का मान यहां से देख लो आप, कहां से, यहां से, ये आर इसके नीचे चला जाएगा, यानी बी cos थीटा बटे आर, इधर मैं लिख रहा हूँ बी cos थीटा बटे आर, माइनस इधर हो गया बी स्क्वायर cos थीटा बटे 2a, माइनस ये हो गया बी स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, आर का मान लिख दिया मैंने 2a cos थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a cos थीटा। आगे आप देखेंगे cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, तो आ गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a cos थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a cos थीटा। ये माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, हाफ और हाफ एक हो गए ना, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए cos थीटा। ये तो है आपका आर्य त्वरण, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपका क्या आ गया, आर्य त्वरण आ गया। आर्य त्वरण हमने निकाल लिया, इसी तरीके से निकालेंगे अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण के लिए इधर देख लो साइड में, अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र मैंने आपको बताया था, अनुप्रस्थ त्वरण, इसका मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है सूत्र, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, यानी 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, आर डी थीटा अपॉन डी टी की जगह मान लिख रहा हूं मैं आर डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि अनुप्रस्थ वेग, इसका मान निकाला है मैंने बी cos थीटा, ये लिखा है बी cos थीटा लिखा है, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी से बाहर आ जाएगा बी, क्योंकि बी क्या है, अचर है, इसे लिखेंगे बी अपॉन आर, यहाँ पे आर और cos थीटा है, इनका होना है अवकलन, बी अपॉन आर का मान 2a cos थीटा मैंने लिख देता हूँ इधर आगे, इधर आर कांस्टेंट, cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस अब cos थीटा कांस्टेंट और आर का अवकलन हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ये बी अपॉन 2a cos थीटा ऐसे ही, माइनस आर, ये आर में इसके साथ मिला दूं माइनस साइन थीटा ऐसे ही, और आर डी थीटा अपॉन डी टी का मान फिर से रख दो आप, आर डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग का मान बी cos थीटा है, ध्यान रख लीजिए बी cos थीटा। आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ कॉपी में, क्योंकि बड़ी समस्या हो जाएगी अगर आप अटक गए इसमें। बी cos थीटा मान लिख दिया मैंने इसका, प्लस cos थीटा डी आर अपॉन डी टी, और ये वेग का मान क्या है, माइनस बी साइन थीटा, ये बी अपॉन 2a cos थीटा, ये आ गया माइनस बी साइन थीटा cos थीटा माइनस बी साइन थीटा
कॉस थीटा, इधर ये b/2a कॉस थीटा, ये आ गया -2b साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कैंसिल कॉस थीटा से कॉस थीटा, 2 से 2, ठीक है। यह आ जा b/a माइनस चिन्ह, नहीं b², इस b से b² हो गया, b² साइन थीटा। ये क्या आ गया आपका अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण नोट कर लीजिए आप प्रॉपरली। इधर तो है अरीय त्वरण, इधर है अनुप्रस्थ त्वरण, देख लीजिए दोनों।